मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.6 में आगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इवेलुएट। फर्स्ट पार्ट है कॉस 15 डिग्री। आपको कॉस 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। 15 डिग्री जो स्टैंडर्ड एंगल तो है नहीं, अपने पास 5 स्टैंडर्ड एंगल्स कौन कौन से होते हैं? 0, 30, 45, 60, 90। तो क्या उन 5 एंगल की मदद से किसी भी तरीके से आप ये 15 डिग्री लिख सकते हैं? ये ऑफ कोर्स लिख सकते हैं ना। 45 माइनस 30 करने से 15 आ जाएगा। ठीक है, तो 15 की जगह मैंने क्या लिख दिया? 45 माइनस 30। जो 5 स्टैंडर्ड एंगल अपने पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के होते हैं उनकी मदद से मैंने 15 डिग्री को लिख दिया। ऐसा क्यों लिख दिया? क्योंकि अब मैं a माइनस बी आई प्लस बी के फॉर्मूले अप्लाई कर पाऊंगा। ये क्या बन रहा है? कॉस ऑफ a माइनस बी। और कॉस ऑफ a माइनस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, देखिए कॉस ऑफ a माइनस बी, जो ऑपरेशन के पहले इसे मैं a पढ़ रहा हूँ और ऑपरेशन के बाद में आपको जो दिखाई दे रहा है इसे मैं b पढ़ रहा हूँ। तो कॉस ऑफ a माइनस बी लगा दिया, तो कॉस a कॉस b प्लस साइन ए साइन बी। इस फॉर्मूले में जहां जहां ए है वहां 45 पुट कर दिया और बी की जगह 30 पुट कर दिया, अपने पास ये आ गया। अब हम इन ट्रिगो फंक्शंस की वैल्यू पुट कर देते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो अपने पास ये आंसर आ जाएगा। ये आपको याद होना चाहिए कि cos 15 डिग्री कितना होता है? √3 + 1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ √2। बिल्कुल याद होना चाहिए। सेकंड पार्ट देखिए tan 75 डिग्री। अब 75 को हम उन 5 स्टैंडर्ड एंगल की मदद से कैसे लिख सकते हैं? 45 और 30 को ऐड करने से 75 आ जाएगा। तो 75 की जगह लिख दिया 45 + 30। अब कौन सा फॉर्मूला लग रहा है यहाँ? tan ऑफ a प्लस बी। tan ऑफ a प्लस बी क्या होता है? tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। इस फॉर्मूले में जहां जहां a है वहां 45 पुट कर दीजिए, b की जगह 30 पुट कर दीजिए, अपने पास ये आ जाएगा। अब हम इन ट्रिगो फंक्शंस की वैल्यू पुट कर देते हैं। tan 45 1 होता है, tan 30 1 बाय √3 होता है। पुट करने से ये आ गया। अब हम एलसीएम ले लेंगे ऊपर नीचे, तो अपने को ये आंसर मिल जाएगा √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 - 1। तो tan 75 भी अपने को याद होना चाहिए कि कितना होता है? √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 - 1। 15 डिग्री और 75 डिग्री पर भी आपको ट्रिगो फंक्शंस की वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, साइन 105 डिग्री, 105 डिग्री। तो 105 डिग्री को आप उन 5 स्टैंडर्ड एंगल की मदद से लिखने की कोशिश करिए, तो 60 और 45 को ऐड करने से 105 बनता है। तो हमने क्या कर दिया? 105 डिग्री की जगह लिख दिया 60 प्लस में 45। अब कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? साइन ऑफ a प्लस बी। तो साइन ऑफ a प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए साइन बी। तो इस फॉर्मूले में जहां जहां a है वहां 60 पुट कर दीजिए और b की जगह 45 पुट कर दीजिए, आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब आप इन ट्रिगो फंक्शंस की वैल्यू पुट कर दीजिए बस। तो साइन 60 √3/2 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है, कॉस 60 हाफ होता है, साइन 45 1/√2 होता है, और फ्रैक्शंस के बीच में साइनों का मतलब एलसीएम होता है। तो जब आप इस एक्सप्रेशन में एलसीएम लेंगे तो आप फाइनली इस आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो साइन 105 डिग्री कितना होता है? √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2√2। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखिए, प्रूव दैट साइन 105 डिग्री प्लस कॉस 105 डिग्री इक्वल टू कॉस 45 डिग्री, ऐसा अपने को प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या लिखा हुआ है? लेफ्ट हैंड साइड में साइन 105 डिग्री है और कॉस 105 डिग्री है। तो इन दोनों ट्रिगो फंक्शंस की वैल्यू निकाल लेते हैं। जो वैल्यू आएगी उनको यहाँ पुट कर देंगे और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो साइन 105 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। चलिए, 105 को आप कैसे लिख सकते हैं? 60 + 45। ठीक है, 60 प्लस में 45। यहाँ क्या लग रहा है? साइन ऑफ a प्लस बी लग रहा है। साइन ऑफ a प्लस बी क्या होता है? साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करने पर ये आ जाएगा और फिर जब आप एलसीएम लेंगे तो आप इस आंसर तक पहुंच जाएंगे, √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2√2। नेक्स्ट देखिए, कॉस 105 डिग्री। 105 को अभी बताया कैसे लिख सकते हैं? 60 + 45। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? कॉस ऑफ a प्लस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे तो अपने पास ये आ जाएगा और एलसीएम लेने पर अपने पास ये आ जाएगा 1 - √3 डिवाइडेड बाय 2√2। इन दोनों ही ट्रिगो फंक्शंस की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं, साइन 105 डिग्री प्लस कॉस 105 डिग्री। साइन 105 डिग्री की वैल्यू अभी हमने निकाली, √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2√2। इसी तरह कॉस 105 डिग्री की वैल्यू भी अभी हमने निकाली, 1 - √3 डिवाइडेड बाय 2√2। इस साइन का मतलब क्या होता है? एलसीएम। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो अपने पास आ जाएगा 1/√2। और 1/√2 मतलब यही तो राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड क्या था? cos 45। cos 45 मीन्स 1/√2, है ना, हैंस प्रूव। यही है राइट हैंड साइड। तो LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेकंड पार्ट है tan 15 प्लस cot 15 इक्वल टू 4, ऐसा प्रूव करना है। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। जो वैल्यूज आएगी उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो tan 15 की वैल्यू निकालते हैं। चलिए, 15 को आप उन 5 स्टैंडर्ड एंगल की मदद से किस प्रकार लिख सकते हैं? 45 - 30 करने पर 15 आ जाएगा। तो 15 की जगह लिख दिया 45 - 30। अब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ tan ऑफ a माइनस बी का। tan ऑफ a माइनस बी क्या होता है? tan a - tan b डिवाइडेड बाय 1 + tan a इंटू tan b। तो जो tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला था उसमें a की जगह मैंने 45 और b की जगह 30 पुट कर दिया। मेरे पास ये एक्सप्रेशन
फ्रैक्शन आ गया। अब 1045 1 होता है और 1030 1/√3 होता है, इनकी जगह मैंने इनकी वैल्यू पुट कर दी, और ऊपर नीचे जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1, ये 1015 की वैल्यू आ गई। तो जब आप दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास cot 15 आ जाएगा, क्योंकि 10 और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल फंक्शंस हैं। तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल जब हमने लिया तो 1015 का उल्टा cot 15 और इसका उल्टा √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 - 1। तो आपके पास 1015 भी है, cot 15 भी है। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ, 1015 + cot 15। तो ये देखिए, यहाँ हमने 1015 की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ हमने cot 15 की वैल्यू पुट कर दी। फ्रैक्शंस के बीच में साइनों का मतलब एलसीएम होता है, तो यहाँ हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ जाएगा दिस इंटू दिस, ठीक है। डिनोमिनेटर में जो जो दिख रहा था उनको मल्टीप्लाई कर दिया, ये एलसीएम आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इंटू दिस, ये आ जाएगा √3 - 1 का होल का स्क्वायर, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा √3 + 1 का होल का स्क्वायर। यहाँ a - b का स्क्वायर अप्लाई कर दिया, a² + b² - 2ab। यहाँ a + b का स्क्वायर अप्लाई कर दिया, a² + b² + 2ab। ये 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया, 4 + 4 8 आ जाएगा, नीचे 2 था, 8/2 मीन्स 4, और यही क्या था अपना राइट हैंड साइड।